आप भारत 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। अब खबर रहे थे अलीगढ़ की, जहां पर सुभाष चंद्र बोस की पोती ने कहा कि मजार, मस्जिद और ईदगाह इस्लाम के पूजा स्थल नहीं है। उनको एक ही पूजा स्थल जो है वो मक्का है। मतलब उन्होंने ये कहा कि उनका स्थल नहीं। अलीगढ़ में मलखान सिंह जिला अस्पताल के मजार हटाने का जो है वो मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदू महासभा की महिलाओं ने वहां पहुंची और हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और तो सुभाष चंद्र बोस की जो पोती हैं वो राजश्री चौधरी ने कहा कि अलीगढ़ पहुंची, और आपको बता दें कि वो अलीगढ़ पहुंची। इस दौरान हिंदू महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी पाठक को घर में नजरबंद कर दिया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा की अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस की पोती राजश्री चौधरी ने कहा कि गौरी पाठक ने मुहिम चलाई है और अवैध कब्जा किसी समुदाय की तरफ से सरकारी जमीन पर हुआ है। उस विषय पर जानकारी लेने के लिए जब मौके पर पहुंची, उन पर आपको बता दें कि दूसरे समुदाय के लोगों ने कहा कि उनके ऊपर दूसरे समुदाय के लोगों ने उनको धमकी दी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने गौरी पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि जो अफसोसजनक इसको कहा जा रहा है, गौरी पाठक के खिलाफ का कहा जा रहा है कि ये जो केस दर्ज किया गया है वो फर्जी है, मुकदमा लिखा गया है वो फर्जी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन रियल ग्राउंड पर जो स्थिति है उसे देखते हुए एफआईआर को वापस ले। तो आपने देखा किस तरह से कि सुभाष चंद्र बोस की जो पोती है उन्होंने ये कहा कि जो मंदिर है, जो मस्जिद है वो इस्लाम के पूजा स्थल एक जगह नहीं होना चाहिए। उनके लिए जो पूजा स्थल है वो केवल और केवल मक्का है, उन्हें वहीं पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इतनी विवादित टिप्पणी उन्होंने की, विवादित बयान दिया। उसके बाद ही ये जो मामला है वो अब तूल पकड़ता चल रहा है। अब ये किस मोड़ बढ़ेगा, किस और आगे बढ़ेगा, इस पर ज्यादा जानकारी हमें मिलती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करते हैं। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए भारत 24 न्यूज। जी, जो अखिल भारत हिंदू महासभा महिला सभा का जिलाध्यक्ष है अलीगढ़ का, उन्होंने एक मुहिम उठाए हैं कि अवैध कब्जा किसी समुदाय की तरफ से हुआ है सरकारी ज़मीन पे, सरकारी अस्पताल में। और उनको जब सूचना मिला इनका विषय में और ज्ञान लेने के लिए जब जगह में पहुंचा, उनके ऊपर धमकियां आने लगा। और अगर पुलिस प्रशासन उधर मौजूद नहीं होता, हो सकता है कि उनके ऊपर ऐसे कुछ आघात आ जाता कि आज उनको हम लोग देखते ही नहीं। और इसीलिए हमारा पास सूचना आई कि इनका ऊपर थ्रेट है। और उसके बाद जो सबसे दुखदायक कहानी है, इनके ऊपर फर्जी उल्टा जिसके ऊपर धमकी आए, जिसका जीवन संकट में है, एक समुदाय का नाजायज कब्जा के विरोध करने के लिए जो खड़ी थी, वो बहादुर महिला का अगेंस्ट में फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। कोई प्रेशर के कारण कुछ होगा तो आज हमारा इधर आना हुआ, क्योंकि सारा भारत में इनका विषय में मीडिया का माध्यम से सभी को मालूम पड़ गया। बहुत रुष्ट है हमारा देशवासियों। और हम उम्मीद करेंगे कि इधर का प्रशासन प्रैक्टिकल जो रियलिटी है, रियल ग्राउंड्स में जो रियलिटी है, ये अच्छा से अध्ययन करते हुए इनका एफआईआर वापस ले लेंगे, क्योंकि ये फर्जी एफआईआर है। यह ना तो कोई उधर कुछ किया ऐसे कुछ, और जो धाराएं लगे हैं वो सब एकदम अनरियलिस्टिक है। इसीलिए हमने आए हैं कि वापस आगे की रणनीति क्या रहेगी? यही रहेगा कि मजार, देखिए कोई इधर जो धारा इनके ऊपर लगा गया है 295A, इट इज़ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मजार, मस्जिद और ईदगाह इस्लाम के अनुसार कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं है। इस्लाम के अनुसार एक ही प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो मक्का में। तो हम लोग हमारा भारतीय मुसलमान को एक्चुअली गैर मुसलमान करने के लिए प्रमोट कर रहा है। अगर मजार, ईदगाह, मस्जिद को प्लेसेस ऑफ वर्शिप कह दिया तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं है। और कोई भी मजार बोलिए, कोई भी मस्जिद बोलिए, कोई भी ईदगाह बोलिए, अगर ज़मीन कब्जा करने के लिए प्रयास करके ये सब काम करते हैं, ये बहुत घिनौना काम है। और ये काम को हम लोगों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अफवाही तत्वों द्वारा मंदिरों में तोड़ या ये अप्रिय घटना घटी थी मद्रास क्षेत्र में, इसके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो देखिए राम जन्मभूमि
समाज को, सनातनी समाज को और हमारा भारत का इतिहास का जो शान था वो राम जन्मभूमि 70 साल लड़ाई करके सुप्रीम कोर्ट में जीतते हुए हम लोग भेंट किया समाज को। अभी मथुरा में भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और तेजो महल और काशी विश्वनाथ का भी मुद्दा हम लोग उठाए हैं। तो जहाँ जहाँ सनातनी कल्चर जो हमारा इतिहास है, ये जो भारतीय नागरिक है सभी का पूर्वज ये सनातनी कल्चर में है और इनका पुनरुद्धार करना हम सभी का फर्ज बनता है। तो हिंदू महासभा इसमें प्रतिबद्ध है। सनातनी संस्कार, संस्कृति और इतिहास पुनरुद्धार करने के लिए हिंदू महासभा बराबर अपना प्रतिबद्ध था, अभी भी प्रतिबद्ध है। हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो उनकी मांगे हैं उसको जो है उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? क्या हुआ बाबा? बाबा नहीं, बिग बॉय 5 years old। ओके। परसों कॉम्प्लेक्स में हुआ। परसों? डोंट प्रिटेंड। सुबह कस्टर्ड और अब आइसक्रीम में। ऐसे तो आप कल दाल में भी डाल दोगे। कंसंट्रेट। हुआ क्या है? आप हर बारी हर चीज में फ्रूट छुपाते रहते हो। आज सबकी शॉपिंग बंद। पापा के साथ एक चांस और। एक्सपर्ट्स हेल्दी बच्चों के लिए जितना फ्रूट रिक्वायरमेंट डेली रेकमेंड करते हैं, रियल मिक्स फ्रूट के एक ग्लास में है उससे दुगना। गुड गर्ल।